So hello everyone, hello to all my MBBS family. Today we will be discussing a very important thing कि अभी 2023 बैच के एग्जाम्स बहुत पास में यूनिवर्सिटी के, शायद कुछ जगह तो स्टार्ट भी हो गए होंगे, लेकिन कुछ जगह भी बचे हैं और बहुत पास में, और उनको समझ नहीं आ रहा कि हमको कौन से टीचर्स स्पेसिफिकली फॉलो करनी चाहिए यूट्यूब पे। बिकॉज लाइक हमारी नीट की जर्नी, हमने यूजुअली क्या क्या होता है कि हमको स्पून फीडिंग मिल गया होता है कि ये टॉपिक्स पढ़ के जाना है, टीचर्स अच्छे हमारे पास हैं नीट के लिए, बट जो हमारे MBBS में है उसमें काफ़ी टीचर्स भी सिलेक्टेड हैं और हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता, और पर्टिकुलरली हम कुछ भी देख रहे होते हैं, कहीं से भी देख रहे होते हैं। तो इसके लिए वी विल बी डिस्कसिंग कि ओके दी व्हाट द टीचर्स आई शुड बी फॉलोइंग, और 2024 बैच के लिए भी होगा। मतलब जिस भी बैच के लिए जो प्रोसीड करते हैं फर्दर, उनके लिए होगा कि अगर आपको पूरे साल शुरू से पढ़ना है तो क्या, और एंड मोमेंट में अगर हमको ऐसा लगता है कि दी अब हमारे 1 महीने में एग्जाम है, 10 दिन में एग्जाम है, तो हम कैसे कवर करें बहुत जल्दी, तो उसके लिए भी वी विल बी डिस्कसिंग दैट। देखो, हमारे 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एनाटमी के सब्जेक्ट की, तो एनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे यू मोर हैव टू फोकस ऑन डायग्राम्स। मतलब मेरा भी स्ट्रिक्ट आपको यही सजेशन होगा कि अगर आप पूरा पेपर डायग्राम के थ्रू करके आते हैं तो लाइक आप आधा जंग जीत चुके हैं। मतलब आउट ऑफ 5 मार्क्स अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, यू नो द डायग्राम ओनली, देन यू आर गुड टू गो। आप आराम से 3.5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, एंड उसी कंटेंट्स को बस आप थ्योरी में लिख सकते हो। पर्टिकुलरली आप कोई भी टॉपिक करो तो उसको आप 5 हेडिंग्स के अंदर प्रिपेयर करने की कोशिश करो फॉर एनाटमी। जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया कि अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक। तो पहले इंट्रोडक्शन हो गया, देन इसके अलावा हमारे पास एरियाज, सरफेस, बाउंड्री, बॉर्डर्स, जो भी हम पर्टिकुलर एक चीज़ बोलते हैं, लैंडमार्क, तो ये हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तीसरा हमारे पास हो गया कि व्हाट इज द डायग्राम ऑफ पर्टिकुलर थिंग। फोर्थ इज हमारे पास नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मतलब स्ट्रक्चर्स कौन से पास हो रही है, ये वाला हमारा 4th तक के टॉपिक हो जाता है। 5th टॉपिक जो होता है हमारा, वो ये बनता है कि क्लिनिकल क्या है इसका। अल्टीमेटली देखो, क्लिनिकल इज लाइक एन एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा मार्क्स, लाइक एन अप्सरा पेंसिल, हमने ऐड सुना है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, तो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर क्लिनिकल राइटिंग, नॉट ओनली इन केस ऑफ एनाटमी बट ऑल्सो फॉर बायोकेमिस्ट्री। नाउ टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजी, द सब्जेक्ट आई लव द मोस्ट, द सब्जेक्ट is one of the most favorite subject I have ever studied। मतलब दिस इज अ सब्जेक्ट आई कैन स्टडी एनी टाइम, और है भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट। अगर एक बार समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो यू डोंट नीड अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और अ पर्टिकुलर डायग्राम और अ पर्टिकुलर ड्राइंग और टू प्रेजेंट इट, है ना, अपनी भाषा में लिख सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। यू गाइज नो कि आई हैव स्कोर्ड 90 marks only in my practical examination in physiology, and that was just because of the crisp, concise content that I have put in my paper. And then another important thing is, if you have to do perform better in your physiology, you have to remember one important thing, that write down all the topic or all the content that you have studied in the different headings like introduction or definition, then the function of that particular thing we are studying, then mechanism of action comes the next important thing. Then if you know the flow chart, if you have an idea, okay, I can draw my own flow chart or table or something like that, boxes, you should go for it. And ultimately we will be talking about the clinical anatomy or clinical physiology. You can add the clinical anatomy too, it does not make so much of difference, but examiner will be literally impressed कि okay, he or she know the clinical significance of the particular topic she is studying or he is studying, ठीक है। Now talking about biochemistry, you have to learn cycles, very important, है ना, and there are theory questions that you have to cover, that makes like they are pre-decided questions कि okay, this will be asked in 20 marks, or this topic has a significance of 5 marks. So there are some questions that are like pre-decided क्योंकि you cannot miss to you cannot afford to miss particular this topic, and you have to cover all the cycles. So even if you are giving your examination in 2023, you should remember one important thing, that you will be doing one cycle per day. At least try to do one cycle of one chapter per day, and revise it next day before studying the another cycle. Now we was talking about the teachers. Now see, for anatomy, it was a subject I took the guidance too, so I just took the guidance during my examination, and I have studied from the 3 different channels. Exact though I don't remember even the name, but yeah, I will be providing you the name of the channels in the description. Of course, it's not a promotional video, but the channels I have studied from, one was the Jory MBBS, good content, good explanation. Then the Chelsea of medical education is something, the second channel, and third is something like that I will be putting on the description. Then second, for physiology, if we talk about, there are 2 types of physiology channels. One is completely based on the concepts, but that the length of that particular videos are very long and you cannot cover it
1 month or 10 days prior to your examination. So for that particular thing, if you want to cover the concept, you have 2 different channels, that is Ninja Nerds and Dr. Nazeem sir. They are good content, they put the good contents. And when we talk about the channels that you have to work 10 days before your examination, then you should be doing Preeti Tyagi's ma'am lectures. Dr. Preeti Tyagi, she used to follow AK Jain. So if you are following AK Jain, you can go with her because she also has a good concept clarity. She teaches a very good physiology, so you can do it like 10 to 15 days before your examination. And then talking about biochemistry, then Jambulkar sir is the best. Dr. Rajesh Jambulkar sir is the best content creator I have known for the biochemistry. Or before starting his lecture, he used to tell you that okay, this question can come as long answer question or 20 marks question, or this question will never be coming as 20 marks, or it carry 5 marks. So he has covered almost all the important topics, and he has launched his book too. So if you want ki di I cannot write, he used to teach so fast, so you can even buy that book also. It's not promotion of course, but I'm telling you ki 90% of students used to have sir's book, and it is kind of good. Okay, and if you are good at writing notes, because I love making my own notes, so I never buy sir's books, okay, but I made all the notes that sir has taught in the class. And I guess that is the best thing, because while writing you are making your brain a little more active. So I guess this is important thing. So I revise you again. For anatomy, you should go for Chersi Johari MBBS, and okay, Chersi of medical education, then Johari MBBS. And then talking about physiology, you can, for the student who are preparing for just 2023 and the exams are just 10 days before, you are just 10 days before your examination, so you can go for Preeti Tyagi ma'am's lecture. And another important thing for biochemistry, if you want, then Jambulkar sir's notes is more than sufficient. And the one important problem I got to know कि सर के जो नोट्स हैं उसमें आपको प्रॉपर मतलब थ्योरी का कंटेंट नहीं मिलता कि हमको क्या लिखना है. एंड आई जस्ट डोंट हैव द आइडिया दी कि हाउ शुड आई राइट डाउन द कंटेंट, बिकॉज सर ने तो स्टफ पढ़ाया, मतलब कि ओके दिस की पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप हर क्वेश्चन के हर पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे सर ने अगर ये बोला कि ये LAQ बन सकता है, तो आपके उसके पहले से 5 हेडिंग्स प्रिपेयर होने चाहिए कि अगर ये LAQ आता है तो दिस विल बी माई 5 सब हेडिंग्स. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको सर ने वो हेडिंग्स बता दी है कि ओके ये हेडिंग्स के अंदर आपको मतलब सामने समझा दिया है, पर आपके लिए वो थ्योरी के लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको क्या करना है कि आप पर्टिकुलरली समझो ऐसे, जैसे कि जो हेडिंग सर के हैं वो हेडिंग आप अपनी कॉपी में पहले लिखोगे, फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए आप उसको ब्लू पेन से एक्सप्लेन करोगे. लाइक अगर आपको सर ने हेडिंग बताया है कि ओके दिस इज अ फंक्शन, है ना, तो आपने वो फंक्शन लिखा, एंड नाउ यू विल राइट डाउन दी एंटायर थ्योरी का कंटेंट इनसाइड इट इन योर ओन वेज, इन योर ओन लैंग्वेज. कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा कोई इतना सब सोफिस्टिकेटेड एग्जाम है नहीं, थ्योरी पेपर है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कहा दी आपने अपनी वीडियो के बारे में क्यों नहीं बताया. हाँ, बिकॉज मतलब अगर आपको चाहिए, आई कैन टीच फिजियोलॉजी, आई कैन टीच एनाटमी, बट वन थिंग इज़ कि मतलब मैंने जितने भी वीडियोस डाले वो वॉज अ रिक्वेस्ट ऑफ समवन, कि मुझे अगर किसी ने बोला, मेरे जूनियर्स ने, या मुझे टेलीग्राम पे जैसे कुछ एम्स नागपुर के बच्चों का मैसेज आया था कि उनको ब्लड फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए था, समझना था, तो दैट्स व्हाई आई टॉट ओनली ब्लड फिजियोलॉजी. तो इट्स नॉट एक्चुअली टेलिंग यू, पूरे साल में मैंने सिर्फ 21 वीडियोज़ पोस्ट किए हैं. एंड द रीज़न बीइंग बिकॉज आई लव टीचिंग, जिसमें मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है या यू फाइंड इट डिफिकल्ट कि दी मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप समझा दो, तो आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन इट. बट स्पेसिफिकली मैं क्या इंट्रो से आपको फिर पढ़ाऊँ, और इट टेक अ लॉट ऑफ स्टाफ की मतलब विदाउट, अब अगर किसी को एनएमजी नहीं पढ़ना है तो वाई वुड आई बी मेकिंग ऑन इट. व्हाइल आई केम टू नो अबाउट, लाइक आई वाज टॉकिंग 2 or 3 स्टूडेंट ऑफ एम्स नागपुर, आई गॉट टू नो अबाउट देम. तो उनसे पता चला कि दी मुझे ये टॉपिक में डाउट है, तो ओके आई मेड द वीडियो ऑन इट. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दी ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, पर्टिकुलरली आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इधर इट इज ऑफ एनाटमी और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, यू कैन जस्ट डू राइट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन टेलीग्राम. आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग यू आउट, बिकॉज इवन आई लव टीचिंग, और जो टॉपिक्स मुझे आते हैं तो मुझे बहुत पसंद है पढ़ाना. एंड इफ इट कैन मेक योर लाइफ ईजी, जैसे जॉन्डिस वालों के बाद मुझे बहुत कॉमेंट आया कि दी प्लीज़ वी वांट सच मोर कंटेंट, बट वो एक्चुअली जो आपने जॉन्डिस देखा वो जस्ट वाज अ फैक्ट कि मैंने वो जॉन्डिस का टॉपिक ऐसे ही पढ़ा था, क्योंकि मैं भी उन बच्चों में आती हूँ कि जो कंफ्यूज होता है कि अगर ये अनकॉन्जुगेटेड है तो ये प्री हिपैटिक है कि पोस्ट हिपैटिक है. तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जब हम शुरू में मिलते हैं, मतलब हमारे रिलेशनशिप से प्री वाला फेज होता है, नीदर फ्रेंडशिप नॉर रिलेशनशिप वाला फेज होता है, तो दैट प्री फेज
उसमें जो बंदा है बंदी है दे आर अननोन, राइट। तो प्री हिपैटिक वाला जो फेज है वो अनकॉन्जुगेटेड होगा। तो ये बहुतों को इससे हेल्प मिला। इवन आई जस्ट वांट कि देखो मेरे को आज भी जो चीज़ें याद है फिजियोलॉजी इधर एनाटमी वॉज बिकॉज कि मैंने ना ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से याद किया, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है ना, हमको हमारे ब्रेन को याद दिलाना है कि ओके इस पर्टिकुलर केस में ये हमने याद किया था। तो ऐसे ही मैंने कुछ जो टॉपिक पढ़ा है मैंने ऐसे ही पढ़ा, जैसे कि हमने प्लाज्मा प्रोटीन याद किया था ABCDEFGST, है ना। तो ए से क्या था एसिड बेस बैलेंस, बी से ब्लड विस्कोसिटी, सी से कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, डी से डिफेंस मैकेनिज्म, देन ई से एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, देन एफ से फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी, एंड सी से कोगुलेशन था, एफ से फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी, जी से ग्लोबुलोप्रोटीन की तरह होता है, ठीक है, और एस से सस्पेंशन ऑफ RBC एंड डी से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ये मुझे सब हेडिंग्स पता है, क्योंकि इफ आई गेट द क्वेश्चन टू राइट द प्लाज्मा प्रोटीन आई विल बी राइटिंग इट ऑन डिफरेंट हेडिंग्स बिकॉज आई नो इट। तो यही मोटिव रहता है। बट हाँ, द नंबर ऑफ वीडियोज जो धीरे डाले वो बहुत कम है। बट अगर आपको लिटरली चाहिए कि आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो कैन जस्ट डू लेट मी नो। और आपको MBBS से रिलेटेड क्या दिक्कत हो रही है स्पेसिफिकली, आप जो 2024 में आने वाले हैं, 2023 के जो एंडिंग में है, व्हाट आर द फीलिंग यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। डर लग रहा है क्या कि एग्जाम कैसे होंगे, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, इतना बड़ा वो है नहीं, ठीक है, इतना डरने की जरूरत है नहीं। इट्स जस्ट एन यूनिवर्सिटी एग्जाम, आप पास हो जाओगे, नॉट अ बिग डील एट ऑल। एंड दैट्स इट इस वीडियो के लिए। एंड जस्ट यू आर फ्री टू राइट डाउन योर कमेंट कि आपको क्या डाउट है, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, डू यू वांट टू शेयर समथिंग, or is there anything that is bothering you? You can just share it either on the comment section, or you don't feel it comfortable, you can share it on Telegram too, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर।